शब्दों के महाभारत को समझने के लिए, उसके अर्थ को शब्द शब्द अमृत देने के लिए संजय सी दृष्टि आवश्यक है। परछाइयों की अधखुली रात काव्य रचना उन तमाम परतों की कोमलता को समाये हुए है जिनको खोलने में चेतना का शांत होना आवश्यक है। ब्रजनंदन किशोर जी की यह काव्य रचना परछाइयों की अधखुली रात में प्रयुक्त उपमाएं समुद्र मंथन के उपरांत प्राप्त मोतियों से अमूल्य हैं और ओस की बूंदों के समान ताजी हैं। विचार रूपी जुगनू आसमानी बिजली की तरह स्वच्छ और धवल से हैं और काव्य प्रवाह भागीरथी नदी सा अपने विषय रूपी किनारों को मजबूती से पकड़े निरंतर गतिमान है। डूबते टिहरी शहर की डूबती उदास आंखें इसी यात्रा पर चलती हुई बंजारों की नींद में खलल डालती हैं। वही यात्रा, वही उदास डूबती टिहरी की छतें, पुल व बाजार, वही स्मृतियां सूखते झड़ते फूलों सी अखबारों और विज्ञापनों के विस्तृत भूखंडों, अभिजात गांवों में जितनी बची है हरियाली, ताजगी व हवा, पूरा मुल्क उनमें शब्दों का हाथ पकड़े शामिल हो रहा है। परछाइयों की अधखुली रात सामाजिक परिवेश और अंतर्मन के विश्लेषण चिंतन की पसीनों की बूंदों से लथपथ कमीज को निचोड़कर अमृत बूंदों की स्याही से रचित एक सारगर्भित काव्य रचना है। फिर यह रात बहुत दिनों के बाद तुम्हारी धवल दंत पंक्ति से विच्छुरित हास्य सी, फिर प्रार्थना में बंद होती आंखें, फिर प्रार्थना में पिघलती अस्थि स्मृतियों का योजन विस्तार, फिर प्रार्थना में कंपायमान ओष्ठ, फिर प्रार्थना में उष्ट होता वक्ष अंतस, मुक्त की याचना करती प्रार्थना, अपनी रक्षा में बेहद समर्थ, उन लोगों से जिनकी सांसों में किसी की सांस नहीं होती, जिनकी आंखों में किसी अन्य की छांव नहीं होती, जिनके बढ़ते साम्राज्य से सांसें ठहरने सी लगती हैं। प्राणी मात्र के लिए मुक्ति दो हे मां, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। ब्रजनंदन किशोर जी ने अंतर्मन के युद्ध को छल असत्य के अंधकार में असाधारण शब्दों के दिव्यास्त्र के तेज प्रकाश को विस्तारित करने की कोशिश की है और परछाइयों की अधखुली रात में प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से अनंत ब्रह्मांड को समेटने का सार्थक प्रयास किया है। शून्य बांधे मुट्ठियों में निकलता रहा अनंत यात्रा पर, जहाजों पोतों को भूल ढूंढता रहा ठोस सा फेनिल प्रवाह, अनंत नील में खोने से डरता सचेत लौट लौट आता रहा, थका चूर चूर हुआ फिर उसी मस्तूल पर। फटी आंखों से उस ठोस होती रेतिल झाग को देखता हुआ, मुट्ठियों में बांधे केवल शून्य, केवल शून्य। अंत में साहित्यिक हस्ताक्षर की यूट्यूब की पूरी टीम की तरफ से मैं आलोक सिंह गुमशुदा श्री ब्रजनंदन किशोर जी को उनकी इस अमूल्य कालजयी कृति परछाइयों की अधखुली रात के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।